जय मसीह की आप सबको मैं चेतना परमेश्वर की हजूरी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा ये विश्वास है कि आज जब आप लोग परमेश्वर के जीवित वचन को सुनेंगे तो आपकी ज़िंदगी में, आपके रिश्तों में, आपकी फैमिलीज़ में वो जीवन एंटर करेगा जो परमेश्वर अपने वचन में कहने का और देने का वायदा करता है। हालेलुया। हम बाइबल का एक वचन पढ़ेंगे, पुराना नियम दूसरा राजाओं का उसका 6 से 15 मैं पढ़ूंगी। बोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है, घोड़ों और रथों समेत एक दल को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने ये प्रार्थना की है, यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। आमीन। क्या लिखा कि एलीशा यानी परमेश्वर का दास जब अपने सेवक के लिए प्रार्थना करता है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं, और जिस जगह पे वो सेना को देख रहा होता है कि ये मुझे मार देंगे, ये हम लोगों को खत्म कर देंगे, जैसे ही वो यहोवा से प्रार्थना करता है उसकी कौन सी ऐसी आंखें खुल जाती हैं कि वो उन नेगेटिविटी को ना देख के, उस मुसीबतों को ना देख के, उस सेना को ना देख के, उस डर को ना देख के वो परमेश्वर के स्वर्गदूतों को वहां देख सकता है, देखने लग जाता है। वहां पे ऐसी कौन सी आंखों की एलीशा ने वहां पे बात करी? एलीशा वो व्यक्ति था वहां पे जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, जो परमेश्वर का भय मानता था, जो पवित्रता से अपने जीवन को जीता था, सेवा में ध्यान लगाता था, आराधनाएं करता था। जब उसने यहोवा से प्रार्थना करी तो उसके दास की आंखें खुल गई। कौन सी आंखों की एलीशा ने यहाँ पे बातें करी? स्पिरिचुअल आइज की, आत्मिक आंखों की। आज एक मसीही व्यक्ति की अगर आत्मिक आंखें बंद हैं तो वो अपने जीवन में परमेश्वर की बुलाहट को, परमेश्वर की आवाज को, उन डिवाइन हेल्परों को, उन योजनाओं को कभी नहीं समझ सकता जो परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में रखी हैं। हालेलुया। एलीशा की आत्मिक आंखें खुली हुई थी, इसलिए एलीशा वो नहीं देख रहा था जो उसका सेवक देख रहा था। उसका सेवक प्रार्थना नहीं करता था। उसके सेवक, क्या लिखा बाइबल में कि यहोवा से उसने प्रार्थना की कि उसकी आंखें खुल जाए। अब क्या वो अंधा था या बहरा था? नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि वो अंधा था, लेकिन फिर भी उसने प्रार्थना करी कि यहोवा इसकी आंखें खोल दे। यानी कि एलीशा ने प्रार्थना करी यहोवा से कि उसकी आत्मिक आंखें यानी स्पिरिचुअल आइज खुल जाए। यानी कि जब हम इस वचन को पढ़ते हैं और समझते हैं तो ये समझते हैं कि जब हम परमेश्वर को मानना शुरू करते हैं, जब हम क्रिश्चियनिटी में आते हैं, तो हमारी और एक मसीही व्यक्ति की आत्मिक आंखों का खुलना बहुत जरूरी है। जब हम संसार में थे, या जो संसार में आज लोग पाप कर रहे हैं, वो क्यों पाप कर रहे हैं? क्यों व्यभिचार में, क्यों नशे में हैं, क्यों घृणा करते हैं, नफरत, घमंड, गालियां, ये सब क्यों है? क्यों वो लोग अंधविश्वास में आज भी जी रहे हैं? क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें बंद है। इसलिए वो लोग आज ये नहीं जान पा रहे कि यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है। यीशु मसीह के अलावा कोई परमेश्वर नहीं है जो हमें पापों से नजात और पापों से छुटकारा दे। जब आप और मैं यीशु मसीह से दूर थे और अन्य जातियों के समान एक जीवन को जीते थे, क्यों हम लोग नहीं पहचान पाए आज तक कि यीशु मसीह हमारा परमेश्वर? हम सालों तक पापों में सड़ रहे थे क्योंकि हमारी आत्मिक आंखें बंद थी। लेकिन जब खुदावन का अनुग्रह हम पे हुआ, हमारी आत्मिक आंखें खुली, हमने यीशु मसीह को पहचाना और जाना कि यीशु मसीह के अलावा कोई परमेश्वर नहीं है, और हमने उसकी सेवा करने का फैसला लिया। एलीशा यहाँ पे यही बात कर रहा है कि वहां पे हजारों नेगेटिविटी थी, हजारों ऐसे लोग खड़े थे जो उसको मारने के लिए खड़े थे, लेकिन उसने क्या कहा? मत डर। मैं दोबारा से इस वचन को पढ़ूंगी। उसने क्या लिखा? हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? लेकिन उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। अब ऐसा एलीशा क्यों देख पा रहा था जो उसका सेवक नहीं देख पा रहा था? क्योंकि एलीशा की स्पिरिचुअल आईज, स्पिरिचुअल कान खुले हुए थे। अगर आज आप परमेश्वर को जानते हो और आज आप एक मसीही व्यक्ति हो, और अगर आपकी आत्मिक आंखें नहीं खुली तो आप में और एक संसार के व्यक्ति में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि संसार में जब आप थे तब भी आपकी आत्मिक आंखें बंद होने की वजह से आप पाप में थे, लेकिन परमेश्वर को जानने के बावजूद भी अगर आज आपकी आत्मिक आंखें बंद है तो आप एक खतरे में हो। आत्मिक आंखों का खुलना हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी। यानी कि आत्मिक आंखें कोई ये नहीं किसी पास्टर की खुलेंगी या प्रॉफिट की खुलेगी या बिशप की खुलेंगी। नो, क्या लिखा? एलीशा ने अपने सेवक यानी कि नॉर्मल से पर्सन के लिए प्रार्थना की, किसकी आंखें खोल दे परमेश्वर कि ये वो देख सके जो मैं देख पा रहा हूं। और जैसे ही उसकी आत्मिक आंखें खुली, उसको नेगेटिविटी दिखना बंद हो गई। उसको एक रास्ता नजर आया कि स्वर्गदूत खड़े हैं जो मेरे साथ खड़े और हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं। हालेलुया।
यानी कि हमारी जिंदगी में स्पिरिचुअल आइज और स्पिरिचुअल ईयर्स का खुलना सबके लिए जरूरी है। जब हमारी आत्मिक आंखें बंद होती हैं तो हम परमेश्वर की आवाज नहीं सुन सकते, परमेश्वर के कामों को होता हुआ नहीं देख सकते। आत्मिक आंखें जब आपकी बंद होती है तो आप अपनी जिंदगी में ये नहीं पहचान सकते कि कौन परमेश्वर की ओर से आपकी जिंदगी में एंटर कर रहा है, कौन डिवाइन हेल्पर है जो आपकी लाइफ में आपको संदेश देने आया है, कौन सी ब्लेसिंग है जो आपको परमेश्वर ने दी है। क्योंकि हमारी आत्मिक आंखें बंद है। वो आत्मिक आंखें क्यों बंद है? क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर में आने के बाद आज भी पाप में है, आज भी हम व्यभिचार करते हैं, आज भी नशा करते हैं, किसी की चुगलियां करते हैं, झूठ बोलते हैं, लालच करते हैं, पब्लिकली यीशु मसीह को हम एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए हमारी स्पिरिचुअल लाइफ बंद है आज भी। लेकिन परमेश्वर ने क्या लिखा? एलीशा ने बोला कि यहोवा इसकी आंखें खोल दे। यानी कि आज अगर आप मसीह में हो तो आपकी आत्मिक आंखों का खुलना जरूरी है, आत्मिक कानों का खुलना जरूरी है। आज आत्मिक आंखें बंद होने की वजह से लोगों ने अपनी जिंदगी में डिवाइन हेल्परों को गवा दिया, डिवाइन चर्चिस को गवा दिया, डिवाइन पास्टर्स को गवा दिया, डिवाइन जॉब को, डिवाइन चीजों को गवा दी। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें बंद है। और शैतान हमें मूर्ख बना के रखता है पाप में डाल के, ताकि हमारी आत्मिक आंखें कभी ना खुलें, हमारे आत्मिक कान कभी ना खुलें। क्योंकि वो तब तक नहीं खुल सकते जब तक आप परमेश्वर की हजूरी में नहीं बैठना शुरू करते, जब तक आप प्रेयर नहीं करते, जब तक आप फास्टिंग नहीं करते। एलीशा कौन था? क्या वो नॉर्मल व्यक्ति था? क्या वो प्रेयर ना करने वाले कि कभी दिन में 5 मिनट कर ली तो कर ली, जैसे आजकल के मसीह करते हैं कि जिस दिन संडे जाना है उसी दिन प्रेयर करेंगे, उसी दिन वचन पढ़ेंगे, बाकी पूरा हफ्ता पाप करेंगे। या 5 मिनट रोज प्रे कर लिया, जब लालच है, कुछ चीज चाहिए तब प्रेयर कर ली। उसके अलावा हम ब्लू फिल्में देख रहे हैं, लड़कियों को छेड़ रहे हैं, लड़कों के लिए मन में गलत थॉट्स लेके आ रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, पीठ पीछे नशा कर रहे हैं, गंदी वीडियोस, गंदी चिट चैट लोगों से कर रहे हैं, और संडे को जाके हम पवित्र हो जाते हैं। क्या ऐसा था एलीशा कि फास्टिंग करने को कहो तो जी हमें भूख लग जाती है, प्रेयर करने को कहो जी हमें सोना होता है, डार्क सर्कल्स हो जाएंगे? क्या ऐसा था एलीशा? लिखा एलीशा वो था जब वो मरा तो उसके मरने के बाद भी जहां हड्डियां पड़ी थी ना कब्र में, वो भी जी उठी थी। इतनी सामर्थ्य थी उस परमेश्वर के दास में। कैसे थी? क्या वो कोई स्वर्ग से उतरा हुआ व्यक्ति था, या उसकी हमारे से अलग कुछ एक्टिविटीज थी? वो भी हमारे समान ही एक मनुष्य था, जिसकी 2 आंखें थी, 2 कान थे, 1 मुंह था। वो भी हमारी और आपकी तरह ही था। लेकिन वो क्या था? वो प्रेयर करता था, वो उपवास करता था, वो आराधना का महत्व समझता था, वो परमेश्वर के दासों की इज्जत करता था। वो अपने परमेश्वर के दास एलिया का पीछा करता था कि हे परमेश्वर के दास, मैं तेरा पीछा करूंगा जब तक तू मुझे वैसी सामर्थ्य देगा जो तेरे पास है। लेकिन आज लोग परमेश्वर के दासों की खिलाफत करते हैं। लोग उसी परमेश्वर के दास की बेइज्जती करते हैं, उसी परमेश्वर के दास की बाहर जाके निंदा करते हैं जिससे अनॉइंटिंग लेके गए, जिससे सामर्थ्य लेके गए। ये तो मसीह लोगों का हाल है आज। लेकिन एलीशा क्या था? वो एलिया की वैसे सेवा करता था कि जैसे मानो उसको एक खजाना मिल गया हो कि बस मैंने लेना ही लेना है। और वही लोग सक्सेस हैं जो अपने स्पिरिचुअल मेंटर का आदर करते हैं, जो अपने स्पिरिचुअल फादर का, अपने पास्टर का ऑनर करते हैं और उसका पीछा करते हैं कि जो इसके पास अनॉइंटिंग है वो मेरे को भी चाहिए। इसलिए एलीशा ब्लेस्ड था। एलीशा प्रेयर करने वाला व्यक्ति था, पवित्र था, व्यभिचार में नहीं था। इसलिए उसकी आत्मिक आंखें खुली हुई थी और वो अपनी जिंदगी में उन ईश्वरीय योजना को पहचान पाया। जो लोग उसके साथ, बहुत सारे लोग थे जो एलिया के साथ थे, लेकिन एलीशा ही क्यों एलिया की सामर्थ को देख पाए? क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें खुली थी। वो अलर्ट था अपनी स्पिरिट में, वो अलर्ट था अपनी बॉडी में। वो फालतू की चिट चैट्स में ध्यान नहीं देता था कि लोग क्या कह रहे हैं। वो ये देखता था कि ये परमेश्वर का सच्चा दास है। उसे घर वालों का डर नहीं था। वो क्या लिखा कि वो बिजनेस छोड़ के गाय बैल वहीं जला के फूक आया कि मुझे वापस ना जाना पड़े। लेकिन आज लोगों को यहाँ चर्च में सेवा के लिए बुला लो तो पहले मम्मी से पूछ लें, आराधना करनी मम्मी से पूछ लें, पापा से पूछ लें कि चर्च आना या नहीं आना। ये लोगों का हाल है। इसलिए उसकी स्पिरिचुअल आंखें खुली थी, क्योंकि वो एक सेल्फ डिसीजन मेकर पर्सन था, वो फाइटर था, वो परमेश्वर की सच में खोज करना चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने उसकी आत्मिक आंखों को खोला। आज आपका ये जानना और समझना जरूरी है कि अगर आपकी आत्मिक आंखें बंद है तो आप एक ट्रबल में हो। क्योंकि अगर आपकी आंखें बंद है तो जब परमेश्वर की ओर से आपकी जिंदगी में वो लोग आएंगे जो डिवाइन हेल्पर हैं, जो आपकी लाइफ को इजी करना है, आपको समझ नहीं आएगा, उन्हें धक्के मार के बाहर निकाल दोगे कि जा। शैतान वो मूर्ख बनाता है लोगों को। मैंने देखा है अपनी जिंदगी में लोगों को मूर्ख बनता हुआ। जो उनकी जिंदगी में परमेश्वर की ओर से भेजे गए लोग हैं वो उन्हीं से नफरत पाल लेते हैं, उन्हीं को धक्का मार के निकाल देते हैं, उन्हीं चर्चों की खिलाफत वो करते हैं, जबकि शैतान जानता है कि यही चर्च से ये ब्लेस होगा।
यही जगह से ये ब्लेस होगा, इसी व्यक्ति के साथ रहने से ये ब्लेस होगा, इसी जॉब पे जाने से ये ब्लेस होगा। लेकिन फिर भी आपने भी अपनी जिंदगी में लोगों को मूर्खता करते हुए देखा होगा कि जिस जगह से वो ग्रो हुए, जिस जगह से वो ब्लेस हुए, उसी जगह की खिलाफत उन्होंने एक टाइम बाद करनी शुरू कर दी। ऐसा क्यों हुआ? वो मूर्ख कैसे बन गए? क्योंकि उन्हें शैतान ने मूर्ख बनाया, क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें बंद थी, आत्मिक कान बंद थे। इसलिए उन्होंने परिवार की आवाज सुनी, इमोशनल आवाजें सुनी, घमंडी आवाजें सुनी, खिलाफत की आवाजें सुनी, लेकिन परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी। बाइबल ऐसा बताती है, जब हम एस्तर की पुस्तक को पढ़ते हैं, एस्तर की पुस्तक में लिखा कि एस्तर के लिए एक ऐसा फरमान जारी कर दिया गया था उसके पति राजा मोदक के उसके राजा शर्रे के द्वारा कि पूरी यहूदी कौम को मरवा दिया जाए। और एस्तर डर गई कि भाई मैं कैसे करूंगी। और जब मोदक यानी जो उसका चाचा उसके पास एक फरमान भेजता कि तू तो रानी है, तू जाके हमारी सिफारिश कर। लिखा कि वो भी कहती कि मैं तो 30 दिन से वहां पे बुलाई नहीं गई, और जब तक वो हमें नहीं बुलाएगा, हमें जब तक राजा नहीं बुलाएंगे तब तक हम नहीं जा सकते। वो उसको मना करती है, लेकिन राजा मोदक के डिवाइन हेल्पर की तरह उसके सामने प्रकट होता है। क्या कहता है? क्या जाने तो इसी चीज से बचाने के लिए हमें यहाँ पे आई है। और उसके नीचे के जब आयत को पढ़ते तो लिखा, रानी एस्तर ने 3 दिन के उपवास का हुक्मनामा जारी किया। जबकि ऊपर की आयतों में क्या लिखा कि रानी एस्तर क्या कहती कि भी मैं नहीं जा सकती, मुझसे नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक राजा अपना आज्ञा दंड नहीं बढ़ाएगा तब तक हम नहीं बोल सकते, ऐसी आज्ञा है। लेकिन क्या लिखा? मोदक गया और बोला, क्या जाने तो इसीलिए चुनी गई हो। मैं वचन पढ़ूंगी, एस्तर की पुस्तक का एक लाइन में पढ़ना चाहूंगी, उसका 4 लिखा, क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। तब क्या लिखा? तब एस्तर ने मोदक के पास एक कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात हो, ना तो कुछ खाओ ना कुछ पियो, मैं भी अपनी सहेलियों समेत उसी रीति उपवास करूंगी। आमीन। यानी मोदक के उसकी जिंदगी में एक डिवाइन हेल्पर बन के गया, एक ईश्वरीय ऐसा दूत बन के गया जिसने उसको उसकी कॉलिंग बताई कि तू हमें बचाने के लिए पैदा हुई, तेरी शादी इसलिए इस राजा से हुई ताकि तू हमें बचा सके। अगर उसकी भी आंखें नहीं खुली होती, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो रानी एस्तर भी कौन थी? प्रेयर करने वाली। उसने पहली बार 3 दिन की फास्टिंग नहीं रखी थी, वो बचपन से वैसे ही क्रिएशन में रही, बचपन से वैसे माहौल में रही, प्रार्थना में, उपवासों में, पवित्र लड़की। आजकल की लड़कियों जैसे नहीं व्यभिचार करना, पहले से लड़कों के लिए मन में धारणाएं रखना, चिटचट करना। नो, वो पवित्र लड़की थी, पवित्र जीवन जीने वाली, इसलिए उसकी स्पिरिचुअल आइज खुली हुई थी। अगर उसकी भी स्पिरिचुअल आइज आज के मसीहों की तरह बंद होती तो वो मोदक को धक्का मार के निकालती और पूरी यहूदी कौम नाश हो जाती, और उसी यहूदियों में से यीशु मसीह ने जन्म लेना था, वो कभी नहीं होता। इसलिए हमारा आत्मिक आंखों का खुलना बेहद जरूरी है। जब तक हमारी आत्मिक आंखें नहीं खुलेंगी तब तक आप अपनी जिंदगी में किसी दूत को नहीं पहचान सकते। इसलिए मैं आज आपसे यही कहना चाहूंगी, अपनी आत्मिक आंखों को खोलिए। आपकी आत्मिक आंखें कैसे खुलेंगी? आपने प्रेयर ज्यादा करनी है, आपने उपवासों में रहना है, आपने एक ऐसा जीवन जीना जो यीशु मसीह को पसंद है। यीशु मसीह खुद उपवासों में रहता था, यीशु मसीह खुद प्रेयर्स करता था, यीशु मसीह खुद एक पवित्र जीवन जीता था। तो क्या आप नहीं कर सकते? आप नहीं जी सकते? आप नहीं बन सकते? रानी एस्तर भी हमारी तरह ही एक नॉर्मल सी लड़की थी, लेकिन उसने पूरी यहूदियों के कौम को बचाया, एग्जाम्पल बनी। एक ऐसी लड़की बनो जो लोगों के लिए एग्जाम्पल बने, अपने राज्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए एग्जाम्पल बने। वो लड़की मत बनो जो बेफजूल के गलत डिसीजन लेती है, गलत बातें करती है, लड़ाइयाँ झगड़े करती है। वो लड़की मत बनो, या वो लड़का मत बनो। इसलिए अपनी आत्मिक आंखों को खोलो, अपनी आत्मिक कानों को खोलो। जब आपकी आत्मिक आंखें खुलेगी आपको मालूम होगा कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, उसने आपके लिए कौन सा रिश्ता रखा, उसने आपके लिए कौन सी जॉब रखी, कौन सी चर्च रखी है। आज ऐसे मूर्ख लोग हैं जिनको परमेश्वर बताता है, लोगों को भेजता है कि ये तेरी आत्मिक चर्च है, मैंने ये चुनी हुई है। मेरे पास बहुत सारी ऐसी कॉल्स आती है जो कहते हैं कि भाई हमारे पास सिस्टर आत्मिक चर्च नहीं है, हम कैसे जाएं। लेकिन जब वो मुझसे मिलते हैं, मेरे से टीचिंग लेते हैं, सीखते हैं, सुनते, प्रे करते हैं, तो कहते हैं वाओ हमें हमारी चर्च मिल गया, हम आएंगे। लेकिन फिर नहीं आते। क्यों? क्योंकि जी वो मूर्ख बन रहे हैं, भी शैतान के सालों से वेट कर रहे थे कि भाई हमें एक आत्मिक चर्च मिल जाए, लेकिन जब चर्च मिलती है तब वहां जाते नहीं। क्यों? क्योंकि शैतान ने उन्हें अंधा कर रखा है। वो आंखें होते हुए भी नहीं देखते, कान होते हुए भी नहीं सुनते। तो क्या आज आप लोग भी तो ऐसी जिंदगी को नहीं जी रहे हो?
कि आपके बस आंखें तो हैं, पर तब भी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ संसार के लोगों की तरह जैसे अन्य जातियों में बंद थी, आज भी बंद है। आप मनुष्य की हाँ में हाँ कर रहे हो, उन गलत डिसीजनों पे हाँ में हाँ कर रहे हो, गलत शिक्षाओं पे हाँ में हाँ कर रहे हो, लेकिन आपकी आत्मिक आंखें बंद। आपको समझ नहीं आ रहा ये व्यक्ति मेरी जिंदगी में मुझे नीचे गिराने आया, ये लड़का मुझे व्यभिचार में डालने आया, ये व्यक्ति, ये दोस्त मुझे नशे में डालने आया, ये इंसान मेरी स्पिरिचुअलिटी, मेरी आत्मिक जिंदगी को गिराने आया, ये मेरी परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसलिए हमारी दोस्ती उन वर्ल्डली लोगों से आज भी है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसलिए जब आपकी स्पिरिचुअल आंखें खुलेगी तो आपको मालूम होगा ये मेरी आत्मिक चर्च है, मुझे यही जन्म में ग्रो करूंगा। मैं आज आपको एक सीक्रेट बता रही हूँ, जिस चर्च में गए हो आप, अगर उस चर्च में आपकी 1-2 मीटिंग्स में आपका वो उद्धार हो गया, आपकी जिंदगी चेंज होगी, आपको सेवा मिल गई, आप सब कुछ ब्लेस हो, आपकी आत्मा ग्रो कर रही, वो चर्च आपकी चुनी हुई, उसको चर्च को कभी मत छोड़ो। उस पासवान का आदर करो, उस पास्टर का आदर करो। ये साल का एक आखिरी मंथ है जो खत्म होने वाला, आपकी पूरे साल आत्मिक आंखें बंद रहेगी। तो मैं आज आप सबसे यही संदेश है, मैं आपको यही समझाना चाहूंगी कि अपनी स्पिरिचुअल आइज खोलो। जो आपने पूरे साल में नहीं पहचाना, आज तौबा करो और अपनी आत्मिक आंखें खोलो और देखो आपने कितने डिवाइन हेल्परों को गवाया है, कितनी ब्लेस्ड चर्चेस को गवा दिया, कितनी ब्लेस्ड पास्टर्स की गाइडेंस को गवा दी जो आपको एक टाइम पे मिला करती थी। लोग तरसते हैं कि हमें स्पिरिचुअल लोग मिले, स्पिरिचुअल संगतियां मिले। मैं एक टाइम पे तरसती थी कि मुझे वो लोग मिले, लेकिन आज हैं तो मैं उनका ऑनर करती हूँ। इसलिए आपने अपनी स्पिरिचुअल आइज खोलनी है, आपने प्रेयर करनी है, वचन पढ़ने हैं, फास्टिंग में रहना है, परमेश्वर के दासों का आदर करना है, दसवांशों को देना, चर्च हर संडे आपने अटेंड करना है। घर बैठ के आलसी मत बनो, जूम मीटिंग में अटेंड मत करो, अगर चर्च है तो चर्च जाओ, बहाने मत बनाओ। स्पिरिचुअल आइज खोलो, स्पिरिचुअल कान खोलो। जब आपकी आंखें खुलेगी तो आप परमेश्वर को देख पाओगे, आप परमेश्वर को सुन पाओगे। इसलिए आपकी जिंदगी में वो डिवाइन हेल्पर आपकी लाइफ को इजी करने आते हैं। जब अगर आपकी आंखें खुली होंगी तो आप उन्हें पहचान सकोगे, अगर नहीं खुली होंगी तो आप उनसे नफरत करोगे। आज भी आपकी जिंदगी में मैं 100% ये बात कह सकती हूँ, वो लोगों से आप नफरत करते हो जो आपके लिए ब्लेसिंग है, उन लोगों को ही आप छोड़ के बैठे हो जो ब्लेसिंग है, और उन लोगों का साथ लेके बैठे हो जो आपके लिए परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो आपको पाप में डाल रहे हैं। इसलिए उन लोगों से दूर हो जाओ, और जो ईश्वर की ओर से आपकी जिंदगी में भेजे गए हैं उनको वापस ले आओ, माफी मांगो पर उन्हें वापस ले आओ, क्योंकि वो लोग हैं जो आपको ग्रो करने के लिए आए थे। हालेलुया। सो मेरा फेथ है, मैं विश्वास करती हूँ कि आज आपकी स्पिरिचुअल आइज खुलेंगी, स्पिरिचुअल कान आपके खुलेंगे। आपने प्रेयर करनी है, तौबा करनी है, माफी मांगनी की उन लोगों से भी जिन लोगों को आपने हर्ट किया और जाने अनजाने में आपने डिवाइन हेल्परों को अपनी जिंदगी से गंवाया है। इसलिए ईश्वरी मददगारों को पहचानो, आत्मिक आंखें खोलो, और जो खुदावंद आपको दिखा रहा है, आपको लग रहा है ये चर्च मेरी ग्रोथ का कारण है, ये व्यक्ति, ये लड़की मेरी ग्रोथ का कारण है, उसे पकड़ लो, उससे सीखो। यही वो लोग हैं, यही वो दूत है, यही वो मुद्र के जो एस्तर को बताने आया था, यही वो मुद्र के जो आपको बताने आया है कि आप एक ब्लेस्ड हो, आपको इस रास्ते जाना है। इसलिए अपनी जिंदगी से कभी ब्लेस्ड लोगों को मत गवाओ। अपनी आंखें खोलो, कान खोलो, शारीरिक नहीं, आत्मिक आंखें खोलो। आत्मिक आंखें खुलेगी आप सफल होगे, आत्मिक आंखें खुलेगी आप अपनी बुलाहट को समझोगे, आत्मिक आंखें खुलेगी आप गलतियां नहीं करोगे, आत्मिक आंखें खुलेगी आप मनुष्य का नहीं परमेश्वर का भय मानोगे, गलत शिक्षाओं को वहीं रोकोगे और स्टॉप कर दोगे। ये आत्मिक आंखों के खुलने की निशानी है। जब आत्मिक आंखें खुलेंगी तो आपको नेगेटिविटी जाती नजर आएगी, आपको आत्मिक आंखें खुलेगी तो आप इंकरेजमेंट से भर जाओगे, फायर से भर जाओगे। आपके पास जितना भी गंदा इन्वायरमेंट क्यों ना, आप तब भी कहोगे यहोवा मेरे साथ है। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मिक आंखें खुली। आप वचन डिक्लेयर करोगे कि नहीं, चाहे मैं बांझ हूं पर मेरे पास बेबी है, मुझे अब्राहम की तरह संतान मिलेगी, क्योंकि मेरी आत्मिक आंखें खुली हैं। आमीन। इसलिए आपकी आत्मिक आंखें आज से यीशु मसीह के नाम से खुलेंगी, मेरा ये फेथ है। मैं प्रेयर करती हूँ यहोवा परमेश्वर खुदावन, में प्रार्थना करती हूँ जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, तेरा वचन ही जीवन है खुदा। इस वचन को सुनने के बाद जो इनके अंधे कान, अंधे बहरे कान और आंखें, वो तेरे नाम से खुल जाए परमेश्वर। मैं ब्लेस करती हूँ हे मेरे पिता परमेश्वर, हर वो व्यक्ति जो तेरी ओर से नहीं इनके जीवन से जाए, तेरे लोग, तेरे दूत, तेरे डिवाइन हेल्पर्स इन्हें मिलना शुरू हो, ये अपनी ब्लेसिंग्स के लोगों को पहचानना शुरू करें। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। सो मेरा फेथ है कि आज आपकी आत्मिक आंखें टोटली परमानेंट खुल चुकी हैं। ये मैसेज लाखों लोगों तक शेयर करें, ताकि जिनकी आंखें बंद होने की वजह से उन्होंने अपने स्वर्गीय रिश्तों को, स्वर्गीय चीज़ों को, स्वर्गीय चर्चों को ठुकरा दिया है, जाइए, इस साल का आखिरी मंथ है, तौबा करो, माफ़ी करो, उन ब्लेसिंग्स को रिसीव कर लो और हग कर लो, गले लगा लो, क्योंकि वही लोग, वही चर्चेस, वही ब्लेसिंग का कारण है जो यहोवा ने आपके पास भेजी तो थी, पर आपके अंधे होने की वजह से आप पहचान नहीं पाए।
आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।